हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्नर वी में, जहाँ हम करेंगे ढेर सारी मस्ती। और आज हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे, आज हम सीखेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 1, जिसका नाम है द एशेस दैट मेड ट्री ब्लूम। तो अभी यहाँ पे काफ़ी सारे न्यू वर्ड्स हमको इस चैप्टर में मिलेंगे, काफ़ी सारा आप कुछ नया सीखेंगे अगर आप ध्यान से बैठ के इस वीडियो को देखेंगे। वीडियो तो बहुत ही अच्छी है, मैं अभी से बता रही हूँ। और ये आपको देखने में मज़ा आएगा। आई होप आप वीडियो को पूरा देखें, उसे समझें। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछिए, मैं वहाँ पे फुल ट्राई करूँगी कि मैं आपके क्वेश्चन का मैं आपको आंसर दे पाऊँ। ओके, एंड यस गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी, नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। ओके, तो द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। तो उससे पहले यहाँ पे कुछ है वो हम रीड कर लेते हैं। बिफोर यू रीड, दिस इज स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड their pet dog. The neighbors are troublesome and the dog dies a sad death. The spirit of the dog gives a solace and support to his master in अनएक्सपेक्टेड वेज। तो इस स्टोरी में बेसिकली क्या है, हमको ओवरव्यू दिया है कि ये जो स्टोरी है वो एक ऑनेस्ट, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो प्रामाणिक, जिसे हम कहते हैं ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग एक ओल्ड कपल, मतलब एक बुढ़ा कपल था कि जो बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट था। और इसके साथ साथ तीसरा कैरेक्टर कौन सा है, द पेट डॉग। उनका एक पेट डॉग था। उनके नेबर्स, जो उनके पड़ोसी होते हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम होती है किसी भी रिलेटेड, वो हम आगे पढ़ेंगे। और जो कुत्ता होता है उसको बहुत ही सैड डेथ होती है, और उसके डेथ से, उसके जो डेथ हुई थी उससे उसके जो मास्टर थे उसको बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में उसको सपोर्ट मिलता है। ओके, तो द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम का पार्ट 1 हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। और दूसरे जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको नीचे मिल जाएगी। तो या स्टार्ट करते हैं। तो एशेस मतलब क्या होता है, सबसे पहले एशेस मतलब होते हैं जिसे हम रक्षा कहते हैं, राख कहते हैं ना। जैसे आप सुबह में जब इंसेंस स्टिक्स, मतलब जो अगरबत्ती होती है, उनको आप जब जलाते हैं तो उसके ऊपर से जो ग्रे कलर का जो कुछ सब्सटेंस पाउडर टाइप निकलता है उसको एशेस हम कह सकते हैं। दैट मेड ट्रीज ब्लूम। तो अभी ब्लूम मतलब क्या होता है, ब्लूम मतलब होता है कि खिलना, ग्रो होना। ठीक है, in the good old days of daimyos, okay, daimyos क्या होता है, in 19th century जापान wealthy लैंड ओनर्स। तो जब अच्छे दिन चल रहे थे डेमियोस क्या थे कि जो जापान में 19th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड था, उस वक्त जो वहाँ के लैंड ओनर्स की, जो लैंड ओनर्स मतलब किसी भी जगह के मालिक, इसे वो कहता है लैंड ओनर्स। तो वहाँ के, तो जब उनके अच्छे दिन चल रहे थे, देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल वुज ओनली पेट वॉज अ लिटिल डॉग। तो वहाँ पे एक ओल्ड कपल रहता था, बुढ़ा सा एक कपल रहता था कि जिनके पास एक, सिर्फ एक ही पेट और छोटा सा डॉग था। हैविंग नो चिल्ड्रन, दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी। द ओल्ड डेम मेड it a cushion of blue crepe, and the mealtime muko, for that was its name, would sit on it snug and as any cat. The kind people fed the pet with tidbits of fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted. Thus treated the dumb creature love its protectors like being with a soul. ओके, तो स्नग्स मतलब क्या होता है, कंफर्टेबल, ये पहले मैं बता देती हूँ। बीइंग विद अ सोल मतलब होता है लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड शोइंग इमोशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बेसिकली क्या कहा गया है कि उनके पास, उस कपल के पास कोई चिल्ड्रन नहीं था, तो वो उसको एक उनके बच्चे की तरह उसको प्यार करते थे। उसका नाम क्या था, उसका नाम था मूको। और वो उस वहाँ वो जो काइंड पीपल, मतलब जो अच्छे दयालु लोग थे, वो उसको टिडबिट्स ऑफ फिश मतलब होता है कि फ़िश के कोई पार्ट्स जो खाने के लिए यूज़ होते हैं, तो वैसे जो टिडबिट्स थे फ़िश के वो उसको देते थे। और साथ साथ में, और वो उसको खुद की चॉपस्टिक्स मतलब क्या होती है, हम लोग इंडिया में स्पून्स यूज़ करते हैं, लेकिन
जापान में हम सब लोग जानते हैं वो लोग चॉपस्टिक का यूज़ एज अ स्पून करते हैं, जिससे वो नॉर्मली 2 स्टिक्स होती है, जिससे वो एक अलग ही यूनिक टेक्निक से उसको पकड़ने का उनका अलग ही स्टाइल होता है, उसके बाद में उसको खाते हैं। तो वो अपनी खुद की चॉपस्टिक से एक क्रिएचर को खिलाते थे। और बॉयल्ड राइस, ये सब हम जानते हैं कि बॉयल्ड राइस, फिश, ये सब वहाँ के लोग ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, तो बॉयल्ड राइस भी उसको देते थे। और डम मतलब क्या होता है कि जो बोल नहीं सकता, अबोल जिसे हम कहते हैं, तो डम क्रिएचर को वो इस तरीके से प्यार करते थे जैसे कि एक पेरेंट अपने बच्चे को करते हैं, जैसे ह्यूमन चाइल्ड को जो करता है उस तरीके से उसे प्यार करते थे। The old man, being a rice farmer, went daily with hoe or spade into the fields, working hard from morning until O Tenta Sama, as the sun is called, had gone down behind the hills. तो जो ओल्ड मैन था, जो मतलब 2 कपल थे, तो उसमें से एक ओल्ड मैन होगा और एक वुमेन होगा, है कि नहीं? तो वुमेन होगी, आई मीन यस। सो जो ओल्ड मैन था वो क्या था, वो एक राइस फार्मर था। राइस फार्मर मतलब क्या होता है कि ऐसा फार्मर की जो राइस की खेती करता हो ना, उसको कहते हैं राइस फार्मर। तो वो रोज़ होई, मतलब क्या होता है, होई और स्पेड, तो वो एक फार्मिंग टूल है कि जो फार्मिंग के लिए यूज होता है। तो वो होई के साथ वो रोज़ फील्ड्स में जाता था और तब तक वो काम करता था जब तक ओ टेंटा सामा, तो ये एक जापानीज़ वर्ड का कुछ फ्रेज़ है कि जो किसके लिए यूज़ होता है कि जब सन सेट हो जाता, ओके, एज अ सन इज कॉल्ड, तो सन को वहाँ उस तरीके से कहते हैं। तो जब तक सन, मतलब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इसमें कि थोड़ा ड्रामेटिक वे में लिख के कहा गया है, लेकिन बेसिकली कि जब तक सूर्यास्त नहीं हो जाए तब तक वो वहाँ पे काम करते थे। Every day the dog followed him to work, never once harming the white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms. For the old fellow was the patient and kind to everything that had life, and often turned up a sword or purpose to give the food to the birds. Okay, turned up का meaning दिया है dug up, and on purpose का meaning है यहाँ पे इंटेंशनली ऑन पर्पस इंटेंशनली होता है। ओके, तो यहाँ क्या कहा गया है कि एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, तो जो डॉग था, जो मुक्को था, वो उनको रोज़ फॉलो करता था। नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरन दैट वॉकड इन द फुट स्टेप ऑफ द, और वो मतलब क्या था कि जैसे हम जानते हैं कि फील्ड्स में वॉर्म्स होते हैं कि नहीं, अर्थ वॉर्म्स होते हैं कि जो फार्मर के फ्रेंड्स भी कहे जाते हैं, तो उनको कभी वो हार्म नहीं पहुँचाता था। और वॉकड इन द फुटस्टेप ऑफ द ओल्ड मैन, तो कभी मतलब उन लोगों को हार्म नहीं पहुंचाया जाता था इन दोनों के थ्रू, बस यही है। और पर्पस एंड ऑफन टर्न अप अ सॉर्ट ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स, तो और वो मतलब डेली वो फूड्स भी बर्ड्स को देते थे। यही यहाँ पे कहा गया, ये देखिए, ये रहे बुढ़े दादाजी और ये रहा उनका कुत्ता, यस, मुको जिसका नाम है। One day the dog came running to him, putting his paws against his leg and motioning with his head to some spot behind. तो एक दिन डॉग उनके पास दौड़ते दौड़ते आता है और वो कुछ इस तरीके से मतलब बिहेव कर रहा होता है कि शायद वो जैसे कुछ कहना चाहता है। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट, बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू and for some minutes. Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began to lively scratching. तो क्या होता है कि पहले वो जिस तरीके से बिहेव कर रहा होता था वो डॉग, तो ओल्ड मैन को क्या लगता था कि शायद ही मेरे साथ खेल रहा है, लेकिन उसके बाद में वो जो डॉग था वो कुछ देर तक इधर उधर दौड़ते रहा। तो बाद में जो ओल्ड मैन है उसने उस डॉग को फॉलो किया। बाद में कुछ यार्ड्स मतलब कुछ फील्ड्स के बाद देखा कि वो एनिमल जो था, वो एनिमल मतलब जो डॉग था वो स्क्रैचिंग कर रहा था, मतलब खुद काम करने लगा। Thinking it was possibly a buried bone or bit of fish, the old man struck his hoe in the earth, when lo, a pile of gold gleamed before him. तो पहले ये जो देखिए यही होता है होई, मैं कह रही थी ना, ये फार्मिंग टूल यही होता है होई। तो ये जो ओल्ड मैन है वो क्या सोचता है कि शायद उसको कोई बोन का टुकड़ा, हम जैसे जानते हैं कि जो हड्डी होती है वो कुत्तों को बहुत पसंद होती है, पता नहीं उसमें क्या होता है, और बिट ऑफ फिश मतलब फ़िश का शायद कोई टुकड़ा पड़ा होगा, तो उसके लिए वो इतना
शायद उछल कूद कर रहा है, लेकिन इस यही सोच से उन्होंने जो अपना होई था उसको ऐसे ज़मीन में मारा ताकि वो खोद के उसके लिए वो निकाल सके। लेकिन उनने देखा तो ग्लीम्ड मतलब शोन और ग्लिटर्ड, तो एकदम से जो गोल्ड की जो पाइल ऑफ गोल्ड मतलब कि जो गोल्ड वहाँ पे उसको गोल्ड दिखा जो शाइन कर रहा था आफ्टर डिगिंग अप। थर्स इन एन आवर द ओल्ड कपल वर मेड रीच। इसी बीच एक समझ लीजिए एक ही घंटे में वो जो ओल्ड कपल था वो बहुत ही ज़्यादा अमीर बन गया। द गुड सोल्स बॉट अ पीस ऑफ लैंड, मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, एज गेव plentifully to their poor neighbors. As for the dog, they petted him till they nearly smothered him with kindness. So क्या होता है कि अच्छे दिन आ गए थे ना। ऑफकोर्स आप ही सोचिए कि आप ऐसे नॉर्मली बैठे हो, एक एनिमल आपको कहता है कि आप यहाँ के खोदो तो आपको आपने नहीं सोचा होता है वैसे आपको गोल्ड मिल जाता है, और उसमें भी अगर आप गरीब हो तब तो आपके लिए मतलब क्या ही हो गया समझो, है कि नहीं। तो वैसा ही इस फैमिली के साथ भी हो रहा था, और उन लोगों के पास अब इतना था कि वो लोग अपने फ्रेंड्स को भी दे सकते थे, अपने जो पुअर नेबर्स थे उनको भी दे सकते थे। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, not a bit sensitive and kind, who had always kicked and scolded all the dogs whenever any passed their house. Hearing of their neighbors' good luck, they coaxed मतलब क्या होता है persuaded or enticed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties पढ़ा जा सकता है, yes, hoping he would find treasure for them. But the dog, being afraid of the cruel pair, would neither eat nor move. तो क्या होता है ना यहाँ पे कि वही उसी विलेज में भी विलन की एंट्री हो गई है, ठीक है। तो उसी विलेज में एक विक्ड कपल रहता था, ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, मतलब अगेन से एक कपल रहता था वहाँ पे, बुढ़ा कपल, कि जो थोड़े से भी सेंसिटिव और दयालु नहीं थे। कोई उनको डॉग्स तो बिल्कुल नहीं पसंद थे, वो हमेशा कुत्तों को लात मारते थे, और जब भी कोई होता उनके घर पे से पास होता था तो उसको मतलब बोलते थे, डांटते थे, इस तरीके से करते थे। और जैसे उन्होंने सुना कि उनका जो नेबर था उनका गुड लक, मतलब जो ओल्ड मैन एंड वुमेन थे जो मोको के मास्टर एंड मास्ट्रेस, तो उनका जो गुड लक सुना तो उनको कहीं ना कहीं जेलसली फील होने लगी। तो वो उन्होंने क्या किया, उस डॉग को बुलाया और उसके सामने फ़िश के बीट्स रखे और अदर मतलब और खाने की चीज़ें उसके सामने रखी। ये देखिए यहाँ लिखा है डेंटिस मतलब टेस्टी फूड, मतलब बहुत अच्छी अच्छी खाने की चीज़ रखी। क्यों रखी उन्होंने ऐसे सेल्फिशनेस, क्योंकि क्योंकि वो ऐसा चाहते थे कि वो जो डॉग है वो उनके लिए ट्रेजर मतलब क्या होता है, ख़जाना ढूंढ के लाए। लेकिन जो डॉग था वो क्रूअल पैर थी। क्रूअल मतलब क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा झगड़ालू या फिर उनका बिहेवियर ही कुछ इस तरीके से था जो था। तो क्रूअल पैर वो ऐसा इस वजह से वो इतना डरा हुआ था उनसे कि उसने ना ही कुछ खाया ना ही वो वहाँ से हिला। Then they dragged him out of doors, taking a spade and hoe with him. No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground, as if mighty treasure lay beneath. तो अभी वो उसको डॉग को है ना वो बाहर लेके गए, आउट ऑफ डोर्स मतलब बाहर लेके गए, और वहाँ पे स्पेड एंड हुई, तो वो एक टूल है, मैंने आपको पहले बताया था, फार्मिंग टूल है, उसको लेके वो भी बाहर गए। और ज़्यादा टाइम नहीं लगा, डॉग एक पाइन ट्री था, ये याद रखिएगा पाइन ट्री आएगा, ऑफ कोर्स आएगा कि कौन सा ट्री था, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, पाइन ट्री था। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जिसकी वजह से एग्ज़ाम में आपके मार्क्स आप गवा बैठते हैं। तो ये पाइन ट्री था जो गार्डन में भी ग्रो ही हो रहा था, और जो कुत्ता था वो वहाँ पे मतलब जो अपने पॉ मतलब क्या होता है, जो कुत्ते का पैर होता है उसको पॉ कहते हैं, तो उससे वो स्क्रैचिंग करने लगा इस, और एज इफ माई ट्रेजर ले बीनीथ। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हुए, cried the greedy old fool as he danced with joy. Then the covetous old fellow with a spade and the old crone with a hoe began to dig, but there was nothing but a dead kitten, the smell of which made them drop their tools and shut their noses. अच्छा, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो वाइफ और जो ओल्ड
मैन होता है वो क्या कहता है अपनी वाइफ से कि मुझे फटाफट से स्पेड एंड होई दो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। उसको क्या लगता था, वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी था, बहुत ही ज़्यादा लालचू था, तो उसको क्या लगा कि इसने शायद कहीं पर ट्रेजर फाइंड किया, तो फटाफट से खोदने लगा। तो वहाँ पे वो क्या देखता है, डेड किटन। तो किटन मतलब क्या होता है, बिल्ली के बच्चे को किटन कहता है, और डेड था मतलब मरा हुआ एक उसने कैट का बच्चा वहाँ पे देखा। और वो इतनी ज़्यादा स्मेल, किसी भी डेड बॉडी में से ऑफ कोर्स स्मेल तो आती है, तो वो इतना ज़्यादा उसमें से स्मेल आ रही थी कि उन लोगों को अपने जो टूल्स वो लोग पकड़े थे, जो उन्हें होई और स्पेड पकड़ा था, तो वो उनको गिराना पड़ा और अपने नोज़ से उनको शट कर देना पड़ा। फ्यूरियस एट द डॉग, the old man kicked and beat him to death, and the old woman finished the work by nearly chopping off his head with the sharp hoe. Then they flung him into the hole and heaped the earth over his carcass. मतलब कितने ज़्यादा यहाँ पे इसमें बताया जा रहा है कि कितने ज़्यादा ये लोग ग्रीडी पर्सन्स थे कि वो लोग गुस्से हो गए थे डॉग पे ऑफ कोर्स, क्योंकि वो लोग कहाँ सोच रहे थे उनको उसमें से सोना मिलेगा, कहाँ उसका मरी हुई कैट वहाँ पे मिली, और उसके बाद में ऊपर से उसमें से स्मेल भी आ रही थी। तो इतना उन लोगों को गुस्सा लगा कि जो ओल्ड मैन था उन्हें उस डॉग को इतना तेज़ लात मारी कि वो बेचारा मर गया। और जो ओल्ड वुमेन थी उसने काम कैसे ख़त्म किया, उसने उसका सर जो था अपनी बॉडी, उसकी बॉडी से अलग कर दिया, उसका सर काट दिया उसने। जो ओल्ड वुमेन थी उसने ओल्ड किसका, मूको का, ठीक है, उसका सर उसने काट दिया और उसके बाद में उसके सर के बहुत सारे टुकड़े कर दिए एक शार्प होई की हेल्प से। और उसके बाद में फ्लंग मतलब कहते हैं थ्रो करना, तो फेंक दिया उसके जो कारकस, या मतलब क्या होता है इसकी बॉडी, तो उसकी बॉडी को उन्हें अर्थ के अंदर जिस तरीके से किटन को दबाया गया था उस तरीके से उसको दबा गया। The owner of the dog heard of the death of his pet and mourning of him as if he had been his own child. When at night under the pine tree he set up some bamboo tubes in the ground, such as are used before tombs, in which he put fresh flowers. Then he laid a cup of water and a tray of food on the grave and burned several costly sticks of incense. He mourned a great while over his pet, calling him many dear names, as if he were alive. That night the spirit of the god appeared to him in a dream and said, "Cut down the pine tree over my grave and make from it a mortar from your rice pastry and meal for your bean sauce." So ये यहाँ पे क्या होता है, देखिए, अच्छा ये पिक्चर को ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, ये देख लिया। अभी मैं आपको आगे समझाती हूँ क्या है इस पूरे पैराग्राफ में। तो जब डॉग के ओनर को पता चलता है कि जो डॉग का जो मास्टर था उसको पता चलता है कि उसकी डॉग की इतनी सैड डेथ हुई है, तो वो इस मॉर्निंग, मतलब यहाँ क्या होता है, ये जो मॉर्निंग शब्द लिखा है तो इसका गुड मॉर्निंग वाला मॉर्निंग नहीं है यहाँ पे। मॉर्निंग मतलब होता है कि शोक मनाना, इस मॉर्निंग का मतलब होता है, ठीक है। तो वो इस तरह से शोक मनाने लगा जिस तरीके से कि एक ह्यूमन फादर अपने ह्यूमन बच्चे का जिस तरीके से उसका खुद का बेटा हो उस तरीके से वो शोक मनाने लगा था। तो और उस रात वो उस पाइन ट्री के नीचे जाता है जहाँ पे उसको मारा गया होता है, तो वहाँ पे पाइन ट्री के नीचे जाता है और वहाँ पे वो कुछ बैम्बू ट्यूब्स को इस तरह से इस ग्राउंड में कुछ अटैच करते हैं जिस तरीके से टॉम्स मतलब क्या होता है कि टॉम्स मतलब जिससे हम कह सकते हैं दरगाह, जैसे आपने सुना होगा मॉस्क एंड टॉम्स। तो मॉस्क मतलब क्या होता है, मस्जिद होती है, एंड टॉम्स मतलब क्या होता है, दरगाह, जहाँ पे समाधि होती है किसी ना किसी इंसान की। तो उसी तरीके से जैसे टॉम्स पहले बनते थे ना, उसी तरह टॉम्स इस तरीके से, ये जो यहाँ पे स्टिक्स खड़ी की ना बैम्बू स्टिक्स, उस तरीके से उसने कुछ किया और वहाँ पे बैठ के वो बस शोक मनाया जा रहा था कि अगर आज उसका पेट अलाइव होता, मतलब ज़िंदा होता, तो किस तरीके से उसको प्यारे प्यारे शब्दों से बुलाता। इस तरीके से वो सब सोचने लगता है। और बाद में एकदम से उसके जैसे उसे सपना जैसा आता है और उस सपने में वो जो डॉग था वो क्या कहता है कि इस जो पाइन ट्री है उसको कट डाउन कर दो और मेक फ्रॉम इट अ मोर्टर फॉर योर राइस पेस्ट्री। तो वो जैसे कुछ ना कुछ उसको इंडिकेट करते हैं कि अपनी राइस पेस्ट्री जो है, मोर्टर मतलब क्या होता है, बाउल, तो अपनी राइस पेस्ट्री के लिए बाउल बना लो और एंड अ मील फॉर अ बीन सॉस, ठीक है। तो ये उसको वो आके ऐसा मतलब बीन सॉस बनाने के लिए वो मतलब एक मील तैयार कर लो, ऐसा वो डॉग उसके सपने में आके कहता है। ये देखिए सपने में आ रहा है ये सब।
So the old man chopped down the tree and cut off out of the middle of trunk and a section about 2 feet long. तो अभी जो मैन क्या होता है, वो जो ट्री होता है जो पूरा, देखिए मैं ट्राई कर रही हूँ ड्रॉ करने का, जो ट्री होता है उसको कुछ इस तरीके से काटता है, मिडल ऑफ द ट्रंक अ सेक्शन अबाउट 2 feet लॉन्ग. तो 2 feet लॉन्ग का जो सेक्शन होता है ट्री का, उसको वो कट कर लेता है और नीचे कुछ पार्ट छोड़ देता है. विथ ग्रेट लेबर, पार्टली बाय फायर, पार्टली बाय chisel. Okay. He scraped out a hollow place as big as small bowl. He then made a long-handled hammer of wood, such as is used for pounding rice. When New Year's time drew near, he wished to make some rice pastry. When the rice bowl was all boiled, Granny put it into the mortar, and old man lifted his hammer to pound the mass into dough, and the blows fell heavily and fast till the pastry was all ready for baking. Suddenly the whole mass turned into a heap of gold coins. The old woman took the hand mill and filling it with beans began to grind. The gold dropped like rain. तो यहाँ पे क्या होता है कि जिस तरह से कुत्ते ने कहा होता है उस तरीके से वो ट्री को कट कर लेता है, उसके अंदर बाद में वो होल बनाता है, जिस तरीके से मतलब एक स्मॉल बॉल जो होता है उस बॉल मतलब कि बाउल जो होता है उस तरीके से वो एक उसके अंदर वो होल क्रिएट कर लेता है. वो एक अपने लिए हैमर भी बनाता है. हैमर मतलब क्या होता है, हथौड़ी होती है हैमर मतलब. तो वो रेडी कर लेता है. और जैसे न्यू ईयर का टाइम नज़दीक आ रहा होता है तो उसको कुछ राइस पेस्ट्री बनाने का मन करता है. तो राइस पेस्ट्री डिश का नाम है मेरे ख्याल से. तो और उसके बाद में जैसे ही राइस जो होता है वो बॉयल होने को रखते हैं, मतलब चावल जब उबलने के लिए रखते हैं, तो ग्रैनी थी, जो ओल्ड वुमेन थी, वो मोटर के अंदर जो मोटर था जो उन्हें बनाया था उसमें जो मोटर था जो उन्हें उस पाइन ट्री के वुड से जो बनाया हुआ था उसमें वो लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास एंड टू डू, या जो ग्रैनी थी उन्हें वो जो राइस बोल थे उसको उस मोटर में रखा, और जो ओल्ड मैन थे मतलब जो ग्रैंडपा थे उन्हें हैमर की टू पाउंड द मास इनटू डो. तो हैमर की हेल्प से उन्हें उस मतलब मास इनटू डो कि उस चीज़ को उन्हें डो में कन्वर्ट किया. और जैसे ही मतलब ये सब छोड़िए, इसमें मतलब क्या कहा गया कि वो लोग उस चीज़ को बनाने की प्रोसेस कर रहे थे और एकदम से जो पूरा जो चीज़ था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है, वो सोने में कन्वर्ट हो जाता है. और जब वो जो वुमेन थी, ओल्ड वुमेन, जब वो हैंडमिल के पास जाती है और जब वो बीन्स को फिल कर रही होती हैं ग्राइंड करने के लिए, तो तब क्या होता है, द गोल्ड ड्रॉप लाइक रेन. तो जो सोना था, जो गोल्ड था, वो कन्वर्ट हो चुका था, है कि नहीं. तो जो कन्वर्ट हो गया था गोल्ड, तो वो जैसे बारिश गिर रही है उस तरीके से वो गिर रहा था. मीन वाइल द एनवियस नेबर पिप्ड इट in at the window when the boiled beans were being ground. "Goody me!" cried the old hag, as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold, until in a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold. So the old couple were reached again. The next day the stingy and weak neighbor came and borrowed a mortar and magic mill. They filled one with boiled rice and other with beans. Then the old man began to pound and the woman to grind. But the first ball and turn, the pastry and the sauce turned into the full mass of worms. Still more angry at this, they chopped the mill into pieces to use as firewood. तो यहाँ पे वापस से विलन की एंट्री हो जाती है. तो क्या होता है कि वो लोग जो भी वर्क कर रहे थे, वो लोग राइस पेस्ट्री बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो जो भी चीज़ कर रहे थे वो मोटर से छू रहा था जो भी चीज़, और जो भी चीज़ उस हैमर से छू रहा था वो सब चीज़ जैसे सोने में बदलती जा रही थी. तो वो जो ओल्ड हैग था, दोनों जो कपल थे वो लोग वापस से रिच हो गए थे. वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे, और उनके जो नेबर्स थे वो भी विंडो में से ये सब चीज़ें देख रहे होते हैं कि बीन्स कैसे ड्रॉपलेट्स में वो सोने में टर्न हो जा रहे हैं. फ्यू मिनट्स द टब अंडर द मिल वॉज ओके. तो क्या होता है, जो मिल के नीचे जो एक टब रखा था वो जो टब रखा था कि जो पूरी तरीके से शायद किसी चीज़ से भरा था, वो भी पूरा का पूरा वो गोल्ड में कन्वर्ट हो गया. जो कपल था वापस से रीच हो गया, है कि नहीं. इतना सोना होते है कौन, मतलब अभी भी गरीब हो सकता है. तो वो बहुत ही ज़्यादा अमीर वापस से हो गए. वापस से वो जो विक्ड नेबर थे, जो ओल्ड कपल था, कि जो
आया था, जिसने उस डॉग को मारा था वो वापस से आता है उस मॉर्टर को और मैजिक मिल्क को लेने। फिर क्या होता है कि जो मैजिक मिल्क को वो जो लेने आते हैं तो वो बॉइल्ड राइस उसमें डालते हैं, वही वाली प्रोसेस वो अगेन रिपीट करते हैं। और फिर क्या होता है कि जैसे हर एक चीज़ जहाँ सोने में बदलने का टाइम था वहाँ पे वॉर्म्स मतलब क्या होता है, कीड़े उसमें बदल जाते हैं। वापस से वो लोग इतना एंग्री हो जाते हैं, इतने एंग्री हो जाते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, जो मील था उसको पीसेस में कट कर लेते हैं और उसको एज अ फायरवुड मतलब कि जो आग जलाने के लिए जो वुड्स काम में आते हैं उसको फायरवुड कहते हैं, तो उसमें उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया। तो यस, यहाँ पे हमारा जो पार्ट 1 है वो फिनिश होता है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। पार्ट 2 मैंने नेक्स्ट वीडियो में कवर करके रखा है, आप देख लीजिएगा। और चैप्टर आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कंक्लूजन है वो नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगा। मज़ा आएगा चैप्टर पढ़ने में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय एंड ये सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, फ्री है, हाँ कर दीजिएगा प्लीज़। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।